टाइम पे आपका ऐसे चीज़ें होती हैं स्ट्रॉन्ग रीज़न कि किसी से पूछ के लॉस नहीं कट करना चाहिए। मेरा एक ट्रेड था, मैंने ट्रेड लिया, हाँ मेरी गलती थी कि मैंने बहुत हाई रिस्क वाले ट्रेड लिए। मैंने मतलब मेरा जो ऑलमोस्ट था, मैंने इस पर 644 में इसे लिया था। 644 में मेरा लेने का इसका एक मकसद था, बस ये 150 ही नीचे गया था कि मार्केट में यहाँ पे रिवर्सल मिलेगा और मेरा जो टारगेट है बैंक निफ्टी में 59,500 का मिल जाएगा। मेरे को 59,500 का टारगेट था। मेरा ये था 59 से सपोर्ट ले लेगी, फिर उसे 59 से सपोर्ट ना लेके 58,800 से सपोर्ट ली, वहाँ से 800 से सपोर्ट ली। और फिर मेरा निफ्टी में मेरा ये था कि 60-70 के आसपास चल रही है तो ये मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे ट्रेड काटा है 11:35 पे, मार्केट ने यहाँ पे मेरा जो ट्रेड कटे हैं 11:42 पे कटे हैं, और जो मार्केट का रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ है यहाँ पे मैंने पूरा 60,000 के आसपास का लॉस बुक कर लिया। मुझे पता था, सारी चीज़ें पता थी कि ये क्या होगा, बट इसमें नहीं पता होता है कि पहले भाई 35 रुपये पे गई है। ये 68 दिखा रहा था, पहले 68 दिखा रहा था, फिर 68 के बाद यहाँ पे ये वाली चीज़ें दिखा रहा था। 68 जाके इसका 68 का 40% मतलब 30 रुपीज़ पे गई है। ये 30 रुपीज़ से ये वहाँ पे रिवर्सल आया है। मैं इस रिवर्सल का वेट कर रही थी, ये रिवर्सल मैंने कैप्चर नहीं हो पाया इस वजह से, और फिर मेरा लॉसेस कटे। और बैंक निफ्टी में क्या होता है, बैंक निफ्टी में मैं पुट साइड के ट्रेड नहीं, कॉल साइड के ट्रेड नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि मेरे को एक फियर होता है कॉल साइड में ना पैसा जीरो होने का, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं होता। स्टॉप लॉस अगर तुम कॉल साइड में हो तो उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख लो 58,500 का स्टॉप लॉस रख लो, और फिर ट्रेड लो, और फिर 200 पॉइंट भी ले सकते हो, पर सही एंट्री होनी चाहिए, सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, डायरेक्शन सही होनी चाहिए बैंक निफ्टी में। अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी का जो है ये वाला चीज़ें रखो, याद रखो। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके तुम्हारा जो ये स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस को यहाँ पे लेके आ जाओ। तुम्हारा बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस ये वाला टिगर पॉइंट आ जाएगा। अगर बैंक निफ्टी ने 58,700 के नीचे एक भी क्लोजिंग दी, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, जो भी क्लोजिंग दी, उसके नीचे तुम्हारी कॉल का स्टॉप लॉस कट जाएगा 58,650 पे वो रख लो, पुल बैक रख लो, सारी चीज़ें रख लो कि 650 पे जैसे ही तुम्हें मिलता है तो वहाँ पे वो कट जाएगा। जैसे कि कल मंगलवार है, मंगलवार को मेरा कॉल साइड के ही ट्रेड रहते, पुट साइड के ही ट्रेड रहते। कल देखना पड़ेगा कि पुट साइड में ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है, सेटअप मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पुट के प्राइस मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। मंगलवार है, मैं पुट साइड रहूँगी, कॉल साइड नहीं रहूँगी, क्योंकि FI बाई भी सेल भी करेगी। क्योंकि देखो यहाँ पे, देखो तुम यहाँ पे स्टॉक पे जाके देखो, स्टॉक एज STOK स्टॉक एज में भी आज भी 3,638 रुपये की सेलिंग है। ये 5,549, ये 5,800 की बाइंग है। ये वाली चीज़ें जो बाइंग है, क्योंकि इनको भी अपना टारगेट चाहिए होगा और इनको भी अपना टारगेट चाहिए होगा। क्या पता है FI 13 तारीख है, कल 13 तारीख को मार्केट यहाँ करे, और 14 तारीख और 15 तारीख की छुट्टी है, मार्केट की थर्सडे की छुट्टी है, तो शायद कल भी और परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी है, फिर उसके बाद फ्राइडे मिलेगा तुम्हें। बस मेरे पास 3 दिन है, 3 दिन में मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना। अगर मैं बैंक निफ्टी की कॉल भी लूँगी, बैंक निफ्टी की कॉल मैंने ली, यहाँ पे पूरा का पूरा लॉस काटना पड़ा। और ये जो कॉल थी मैंने 536 में काटी है, 536 माइनस चलो 899, 336 में भी 240 रुपये में मिले तो 87,000 का प्रॉफिट होता है, 87,000 का प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट इससे कवर हो जाता। निफ्टी में नहीं करना, उसके बाद भी कर रहे हैं ये। इट इज़ आई डोंट नो कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें टारगेट कौन से लेने, तुम्हें स्टॉप लॉस नहीं पता। तुम्हें स्टॉप लॉस तुमने कॉल में एंट्री लिया तो तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि 59,000 से स्लिप करेगी तो 59,000 से 58,900, 58,800, 58,800 से, क्योंकि मार्केट वहाँ पे, क्योंकि वो लोग वेट कर रहे थे जो इतने दिनों से वहाँ पे खड़े थे। यहाँ पे जिनकी रैली मिस हुई है 30 दिसंबर वाली, जिसकी रैली 30 दिसंबर की मिस हुई है, वो 12 जनवरी का वेट कर रहे थे। उन्होंने 12 जनवरी पे एकदम लपक के लिया। लपक के लेने के बाद ये वाली चीज़ें होती है कि क्योंकि यहाँ पे तुम यहाँ पे ये भी तो देखोगे ना, यहाँ पे 5,000 करोड़ की बाई होंगी। ये मोस्टली बैंक निफ्टी में भी गई है, निफ्टी में भी गई है, सारी चीज़ें गई है। तो यहाँ पे तो FI ने सेल की है और DI ने बाय कर रहा है, DI कंटिन्यू बाय कर रहा है, तो DI कंटिन्यू बाय कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। CMS पे देखोगे, PF सेक्टर से देखोगे, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, डेरिवेटिव में देखोगे, डेरिवेटिव में फ्यूचर ऑप्शन में जाके देखो, ऑप्शन फ्यूचर इंडेक्स, स्टॉक फ्यूचर में भी बाय होती है। इंडेक्स में 9 जनवरी को ऑप्शन की टोटल बाई हुई है, और फ्यूचर में सेलिंग चल रही है। फ्यूचर में सेलिंग चल रही है, सारी चीज़ें हैं, FIDI का सारी चीज़ें हैं, सिनेरियो है, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑल में देखना पड़ेगा, निफ्टी 50, ये सारी चीज़ें ऑल का है, ठीक है।
तो यहाँ पे वो तुम्हें वहाँ पे थोड़ा सा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल, थोड़ा सा सारी चीज़ें रखनी थी, और तुम्हें निफ्टी की कॉल में नहीं कूदना था, क्योंकि निफ्टी की कॉल का रिवर्सल नहीं पता होता है। और तुम यहाँ पे निफ्टी की कॉल भी देखोगे, निफ्टी की कॉल भी यहाँ पे देखोगे कि निफ्टी ने जो जिस कॉल के साइड से मार्केट ने यहाँ पे डायरेक्शन ली है, वो निफ्टी की कॉल जो थी, ये निफ्टी ने यहाँ पे जाके लिया रिवर्सल कितना, 25 कितने पे लिया मार्केट ने यूटर्न आया 25,470 वो नहीं देखना कि वो 40 रुपये गया 50 रुपये गया, यहाँ पे देखो 25,447 रुपये पे रिवर्सल लिया, 25,447 यहाँ पे 25,447 और जो मार्केट का लोता है 25,447 का ही लोता है। ये जो लोता है इससे पहले मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल ले लिया। दूसरा जो रिवर्सल था 25,318 का था, 25,318 मेरा पूरा शॉर्ट था कि 25,318 से आ जाएगी, क्योंकि मार्केट 1 2 3 4 5 दिन तक मार्केट नीचे नहीं गिर सकती, क्योंकि वो लोगों को बाय कर सकते हैं। और मतलब FI तो हमारे साथ है ही, इसलिए तुम कॉल साइड बैठे हो तो तुम्हें एटलीस्ट तुम्हें इन लेवलों का वेट करना पड़ता है। अगर तुम्हें कल कॉल बाय करनी है, अगर मार्केट 25,950 पे सेल कर सकते हो, एक सेलिंग 25,950, 26,133 और 26,133, और इसमें इस टाइम पे एक सेलिंग आ सकती है। अगर तुम्हें ठीक ठाक से पुट का प्राइस तुम्हें ठीक ठाक से मिल जाए, सपोज तुम्हें 950 की पुट है, अभी 161 रुपये पे चल रही है, 950 की पुट तुम्हें यहाँ पे दिखे 27 रुपये के आसपास, तुम यहाँ पे 27 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के ये 200 रुपये तक का प्लान कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी में कल पुट में बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। उसके लिए सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ बिलीव, और सबसे चीज़ें ये है कि तुम रख रहे हो, जैसे सपोज इट 65 क्वान्टिटी है ना, 65 गुना 10 650 गुना 30, तुम्हारा सिर्फ 19,000 का सौदा है। अगर तुम 30 और तुम 170 रुपये निकाल रहे हो, उसमें 170 गुना 665 665 60 5 65 भाई 1,13,000 रुपये बन रहा है तुम्हारा। 1,13,000 रुपये बन भी जाएगा ना इसमें भाई, चुपचाप निकल जाओ 1,13,000 रुपये में, सच बता रही हूँ भाई। अगर तुम्हें ऊपर से सेलिंग का मौका मिलता है इसमें 25,950 में, कि अगर ऊपर से सेलिंग का मौका मिले या उसमें मिले, कल पूरी देखनी पड़ेगी, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, तुम्हारा सही सलामत से ट्रेड मिले ना, भगवान का नाम लेके ना सही से ट्रेड लगाना, सारी चीज़ें करना कि ICICI क्या कर रहा है, RBL क्या कर रहा है, HDFC क्या कर रहा है, रिलायंस क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कितने टाइम को मिला है, स्टॉप लॉस कितने टाइम का मिला है, टारगेट कितने टाइम का मिला है। 12 बजे के आसपास बाय कर रहे हो, मार्केट को 2-4 मिनट हो गए, मार्केट को 11 साढ़े 11 हो गए, और मार्केट को वहीं से रिवर्सल मिल जाए, क्योंकि पहले तो DI को बाय करना दो जितना बाय कर रही है, फिर वहाँ से FI सेलिंग करेगी, तो वहाँ पे जाकर तुम्हारी चीज़ें हो जाएगी। या फिर ये है 25,800 25,850 25,950 25,950 पे एक सेलिंग कर सकते हो तुम, 25,950 पे इसलिए सेलिंग कर सकते हो जिसने यहाँ पे मिस करा होगा, जहाँ पे 25,950 वो यहाँ पे ट्राई करेगा, फिर दूसरा ट्राई करेगा 26,133 पे, 26,133 पे वो ट्राई ही करेगा। और बैंक निफ्टी में तो भाई पुट साइड का, तो बैंक निफ्टी में रहने दो, बैंक निफ्टी में सिर्फ कॉल साइड के ट्रेड बनाओ। तो वो सारी चीज़ें है, कल के लिए कन्फ्यूजन भी है, बट क्या करें, अब क्या करना चाहिए। और यहाँ पे तुम यहाँ पे देख सकते हो ये वाली चीज़ें भी यहाँ पे देख सकते हो कि किसी और से कभी भी ये नहीं पूछना चाहिए। 1000 रीज़न है, लॉस में दिमाग वीक हो जाता है। यू नो वट कि जब तुमने बहुत जल्दी से एंट्री ले ली, क्योंकि मंडे को रिवर्सल मिलता है तुम्हें 12 साढ़े 12 के आसपास। मेरे को अब भी याद है कि वो वाला मंडे था मेरा, आई गेस जो मंडे था पिछला मंडे था, आज 12 तारीख है, 12 से 6 तारीख के आसपास का जो मंडे था, क्योंकि 5-4 का सैटरडे, ये कैलेंडर जाओ, कैलेंडर ये 4 का संडे था, 5 का मंडे था। मंडे को मार्केट बुलिश थी, और मंडे को भी 5 तारीख को मार्केट ने क्या करा था, 5 तारीख को मार्केट ने ये करा था कि पहले पूरा कंसोलिडेशन करा था मार्केट ने। 11-12 बजे के आसपास पुट का प्राइस था 50 रुपये से पुट गई है 155 रुपये तक सेकेंड हाफ में। 2:30 बजे के आसपास गई है, 2-2:30 बजे के आसपास चाहिए, बट उसका स्टॉप लॉस 40 रुपये का मिल रहा था तुम्हें उस टाइम में। अगर तुम उसमें भी जाके देखोगे ना, इसमें इस वाली चीज़ें में भी जाके देखोगे, फायर्स, 1 मिनट रुको, इसमें भी तुम जाके देखोगे फायर्स, और इसमें जाके चार्ट देखो। आई गेस 5 तारीख का तुम्हें देखना है ना, 5 तारीख का तुम्हारा, 7 तारीख का ये है, 5 तारीख का 5 तारीख का देखो। 5 तारीख को सबसे पहले इसने हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक के बाद मार्केट कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ पे 11-15 तक एक कैंडल बनाई, और फिर दूसरी कैंडल बनाई 12-15 तक। जो 11-15 और 12-15 की कैंडल, जो इस कैंडल का हाई था, 11-15 की जो कैंडल थी, 11-15 की कैंडल थी, ओपन थी 26,358,
और क्लोज थी 26,361, 358 और 361, और लो था 26,311 का, और क्लोजिंग थी 26,333 की। जो दूसरी क्लोजिंग थी जो इसकी 26,308 की, 26,333, और जो दूसरी क्लोजिंग थी 26,308 की क्लोजिंग थी, 308। और जैसे ही इसने 308 का लो ब्रेक करा तो तुम्हें 226 के आसपास के पॉइंट मिल गए, जो कि ये तुम्हारे पूरे के पूरे 145 के आसपास थे। तो जो ये वाले जो ट्रेड होते हैं ना, रिवर्सल वाले ट्रेड के लिए पूरा मार्केट वहाँ पे स्टॉप लॉस लेता है, सारे सबको खड़ा करता है, सारी चीज़ें करता है। तो तुम्हें अपना स्टॉप लॉस 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेना है भाई। तुम्हारी क्वांटिटी अब 300 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ना निफ्टी में होनी चाहिए, ना उसमें होनी चाहिए भाई। 800 की क्वांटिटी तुमसे नहीं हैंडल हो रही है, 850 वाली क्वांटिटी, तुम्हारा पूरा कैपिटल जा रही है भाई, नहीं चाहिए भाई। 300 वाली क्वांटिटी मुझे नहीं चाहिए, मुझे 300 से ऊपर क्वांटिटी चाहिए ही नहीं जनवरी में, ठीक है। 300 से ऊपर की क्वांटिटी नहीं चाहिए जब तक ये लॉस कवर नहीं हो जाता। ये लॉस जाके जब तक अकाउंट 1 लाख प्लस में नहीं चला जाता। सबसे पहला रूल कि हमें 300 की क्वांटिटी नहीं चाहिए। ये 5 तारीख का था। देन उसके बाद दोबारा से रिवर्सल आता है, दोबारा से सारी चीज़ें होती हैं। फिर इस वाली कैंडल में तुम यहाँ पे देखोगे, ये तुम्हारा 8 तारीख का है। 8 तारीख के बाद ये तुम्हारा 9 तारीख का, ये तुम्हारा बृहस्पतिवार का। बृहस्पतिवार को कुछ न्यूज़ आई थी कि ट्रंप टैरिफ लगा रहा है, उसकी न्यूज़ थी। इसने हाई बनाया 26,133 का, 26,133 से मार्केट ने लो बनाया 26,040 का। जैसे ही इसका 26,340 का लो ब्रेक हुआ तो मार्केट ने दूसरा लो बनाया 26,000 का। 26,000 का, क्योंकि मेरे को अब भी बताया जो उसका मैक्स जो उसकी सपोर्ट थी वो 26,100 पे थी। मार्केट वहीं से सपोर्ट तोड़ता चला गया। 26,100 की सपोर्ट थोड़ी, 26,000 की सपोर्ट थोड़ी, 26,950 की सपोर्ट तोड़ी, 26,900 की, 26,800 की, 26,800 के बाद 26,000, वो सारी सपोर्टें तोड़ते चला गया। यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट मिली। आज मार्केट में रिवर्सल आया। ये रिवर्सल कब का था? ये था 11 नवंबर का लो था मार्केट का। सेम लो था 11 नवंबर का 25,443 का। तुम यहाँ पे रिवर्सल ढूंढ रहे हो, बट मार्केट ने तो रिवर्सल दिया है ना तुम्हें 12 बजे के आसपास। तुम सुबह आ गए मार्केट में रिवर्सल ढूंढते हो, उस पुट का लो का तुम लो मान लेते हो, वो सारी चीज़ें कर लेते हो, बट तुम इंडेक्स का चार्ट नहीं देखते। मतलब सबसे पहले तो तुम्हें चीज़ें देखनी पड़ेगी ना यहाँ पे। अगर तुम्हें पुट साइड में ट्रेड नहीं बनाना तो मत बनाओ, बिल्कुल मत बनाओ पुट साइड में ट्रेड। अगर कॉल साइड के ट्रेड लेने हैं तो वेट करो कॉल साइड के ट्रेड लेने का। तो यहाँ पे मार्केट ने पूरा का पूरा ये करा। जैसे ही इस कैंडल का हाई निकाला, जैसे ही मार्केट ने 25,578 निकाला, 25,578 से 778 पूरे ट्रेड मिले। वो ट्रेड का वेट करो, उस ट्रेड का वेट करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी। और इसमें देखोगे तुम, यहाँ पे देखोगे 37, 47, 33, 43, 20। अब कल देखते हैं कि मार्केट किस तरह से कहाँ से हमें रिवर्सल देता है। मार्केट क्या इस पॉइंट पे आगे रिवर्सल देता है 25,950 पे, या मार्केट फिर 25,026 उसके आसपास का रिवर्सल देता है। वो रिवर्सल हमें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह का हमारा 5 तारीख का सेटअप था। 5 तारीख के सेटअप के बाद जब तुम्हें 5 तारीख का सेटअप पता चल गया कि तुम्हें रिवर्सल 5 तारीख को पुट साइड में रिवर्सल चाहिए था, तो मार्केट ने पूरे 12 बजा दिए थे। आज तुम्हें कॉल का रिवर्सल चाहिए था, आज भी 12 बजा दिए। तो मंडे को अगर तुम रिवर्सल प्लान कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें दिमाग में पहले से ही रखनी पड़ेगी। मंडे को तुम्हें रिवर्सल प्लान करना है, मंडे को तुम्हें कंटिन्यूशन प्लान करना है, मंडे को तुम्हें साइडवेज प्लान करना है। वट एवर यू वांट यू कैन डू दैट। मंडे को तुम्हें और मंडे को तुम्हें पुट साइड में रहना है, या ट्यूसडे को तुम्हें ट्यूसडे को तो पुट साइड में रहना है। तो किस तरह से पुट साइड में रहना है, और तुम्हारे कैसे 52 हफ्ते, 52 मंगलवार तुम्हारे कैसे जाते हैं, और 52 सोमवार तुम्हारे कैसे जाते हैं। 52 सोमवार प्लस 52 मंगलवार, तो उससे तुम्हारा माइंड ट्रेंड होता है। जब व्हेन यू द ट्रेंड योर माइंड, और तुम्हें 300 क्वांटिटी से ऊपर क्वांटिटी डालनी नहीं है। तुम ये भी तो देखोगे ना, 300 क्वांटिटी से ऊपर क्वांटिटी ऐड ही नहीं करनी है। तुम्हारे 50 लाख का अकाउंट है, 50 करोड़ का अकाउंट हो, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे सिनेरियो रहे हमारे। और अभी हम इस पे बात करें तो लॉस में दिमाग बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, लॉस में लिटरली वीक हो जाता है, क्योंकि तुम्हें डर लगता है। डर में लिए डिसीजन हमेशा गलत होता है। जब तुम डर रहे होते हो तुम्हारा डिसीजन गलत है। दूसरा इंसान मेरी फीलिंग फील नहीं कर पाता जितना मैं फील कर रहा हूँ। 6 साल से मैंने मेहनत करी है, किसी और ने मेहनत नहीं करी है, वो किसी और की मेहनत नहीं भी है। तो तुम किसी और के कहने पर, किसी और के उस पर तुम्हारा जो प्लान था रिवर्सल का, तुम अपने में रिवर्सल पर टिके रहो ना। पिछले 5 जनवरी को तुम्हारा प्लान रिवर्सल का था, तुम 5 जनवरी को रिवर्सल पर टिके रहो। आज 12 जनवरी, आज तुम्हारा प्लान रिवर्सल का तो आज भी तुम सिर्फ रिवर्सल पर टिके रहो ना। रिवर्सल देखो ना कहाँ से आएगा। तुम्हें पुट का रिवर्सल चाहिए तो ऊपर से सेलिंग कहाँ से आ सकती है, कॉल का रिवर्सल चाहिए तो तुम्हें नीचे से कॉलिंग कहाँ से आ सकती है। 11 नंबर का वट एवर जो भी था वो तुम्हारा दिमाग में होना चाहिए।
डर में डिसीजन हमेशा गलत होते हैं। दूसरा इंसान मेरी फीलिंगों को नहीं समझ पाता। मेरा पैसा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज़ अ नो बॉडी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्रेशर में बोलेगा वो एग्जिट ही बोलेगा। कोई प्रेशर में हो रहा है, लॉस से भागना डिसिप्लिन नहीं है, लॉस से भागना। अब तुम लॉस दिखाओ, तुमने काट के चलेगा, डिसिप्लिन नहीं है। कन्फ्यूजन प्रॉफिट का दुश्मन है। जो कन्फ्यूजन हो रहा है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी एंट्री ठीक नहीं है। तुम्हारी एंट्री होती है, तुम्हारी एंट्री बनती थी 25,475 पे, और तुमने एंट्री बना रहे हो 25,600 पे। भाई 600 से 500, 500 से 475, जो तुम्हारे जो ये लो है वो तो तुम्हारा 475 का है ना भाई, 475। और तुम उस टाइम पे एंट्री पेल रहे हो 25,475, तुम एंट्री पेल रहे हो 25,600 पे। भाई 475 में भाई 125 रुपये तो नीचे जाएगी ना भाई, 125 में नीचे जाएगी। तो दैट इज़ यूर मेन पॉइंट ना, कि तुम अपने पॉइंट को कैसे ठीक कर रहे हो, तुम अपनी चीज़ों को कैसे ठीक कर रहे हो, तुम अपने वो चीज़ों को कैसे कर रहे हो। कन्फ्यूजन तुम क्रिएट कर रहे हो ना, कहीं भी रैंडम एंट्री लेके तुम्हारा चलो ठीक है, तुम्हारा था 59, तुमने 59 में वो कर दिया, पर 58,800 पे भी तो बाइंग आई है ना वहाँ पे। तो वहाँ पे तुम कॉल साइड में, बाइंग साइड में भी जा सकते हो ना, 58,800 पे, 58,700 पे, 58,600 पे, 58,000 वट एवर जो भी था। अब कल तो नहीं आएगा ना वो प्राइस, ठीक है। कन्फ्यूज़न का प्रॉफिट होता है, एक गलत एग्जिट 10 सही एंट्रीज बर्बाद कर देता है। कि तो तुमने एक गलत एग्जिट लिया, वो तुम्हारी जो 10 सही एंट्री है ना, वो सारी चली गई तुम्हारी सारी की सारी, ठीक है। क्या मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड करता है। मार्केट पेशेंस जो होता है ना, उसको रिवॉर्ड करता है। लेने से पहले भी पेशेंस और लेने के बाद भी पेशेंस, दोनों जगह पेशेंस होना चाहिए तुम्हारा। 650 में मत, 25,650 में मत कूदो, क्योंकि तुमने कल भी देखा था कि 25,300 का भी सपोर्ट था। तो वहाँ पे अब देखो, तुमने 475 की सपोर्ट ली, अब 475 अगली बार जब आएगा 25,350 के आसपास है, तो वहाँ पे रिस्पेक्ट करो ना यार। साइडवेज जाएगी तो उसमें भी देखना है तुम्हें। मार्केट पेशेंट को रिवॉर्ड करता है। जो बोलते हैं कट, तो वह एसएल का ओनर नहीं है। जो बोल देता है कट, भाई वो स्टॉप लॉस का ओनर थोड़ी ना था, तुम्हारे अकाउंट का ओनर थोड़ी ना था। दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यार। यू आर द वेल कैपेबल, ठीक है। तुम्हारी चीज़ें हैं ये, और तुम जिस तरह से करोगे, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है। तुम्हारी एंट्री ठीक होनी चाहिए। 10 रुपये का स्टॉप लॉस तुम्हें देना चाहिए। तुमने जब उसमें 80 में लिया, तो तुमने 70 रुपये में स्टॉप लॉस क्यों नहीं दिया? 8,000 का लॉस ही तो कटता भाई, काट लेते 8,000 का लॉस। तुम्हें काटना आना चाहिए था, 10 रुपये का स्टॉप लॉस देना आना चाहिए था। मत करो निफ्टी फिर यार, मत करो, ठीक है। जो बुकट बोलता है वो तुम खुद ओनर हो उसके, ठीक है। मार्केट रीजन, मार्केट शेकआउट करता है। कैंडल क्लोज से पहले एग्जिट गलत होता है। ऑप्शन प्रीमियम मेन रिवर्ल्ड करते हैं। बिग प्लेयर एसएल हंट करते हैं। क्या आईवी स्पिक पे रिवर्सल होता है। सपोर्ट के आसपास फेक ब्रेकडाउन होते हैं। सपोर्ट, अब तुम ये देखो, उसकी सपोर्ट थी, अब तुम ये देखो, सपोजिट 25,550 की 500 की सपोर्ट थी, वो 475 तक गया। वो फेक ब्रेकआउट था ना, नीचे का गया। सबने पुट में एंट्री ली और मार्केट को कैसे वो करा क्या, ठीक है। सपोर्ट के पास फेक ब्रेकआउट होता है, रेजिस्टेंस के पास फेक ब्रेकआउट होते हैं। सपोजिट रेजिस्टेंस के पास मार्केट गई है, वहाँ पे भी फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। टाइम डीके पे रिकवर देता है। ट्रेंड फॉलोइंग करना होता है। एग्जिट रेड कैंडल ट्रेंड नहीं होती है, ठीक है। छोटे लॉस बार बार छोटे लॉस को बार बार इक्वल टू बड़ा लॉस। छोटे लॉस तुम्हारा स्टॉप लॉस था भाई, वो उसका स्टॉप लॉस नहीं था, वो तुम्हारी कैपिटल थी, उसकी कैपिटल नहीं थी। किसी के कहने में भी कभी भी ट्रेड का लॉस नहीं काटना चाहिए, ठीक है। ब्रोकरेज में टैक्स एक्स्ट्रा लगता है, और लॉस कट करने के बाद फोमो आता है, और रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। कैपिटल बेचारी जीरो ज़रूरी होती है। छोटे प्रॉफिट देखना चाहिए। पैसे स्लो बनता है और डर से नहीं, पैसा स्लोली बनता है और डर से नहीं बनता। सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं बिगिनर नहीं हूँ, मैं दुश्मन रिमोट, ये सारी चीज़ें, कॉल का लॉस, पुट का लॉस, वट एवर जो भी है, काम रहो, वो सिचुएशन में रहो। दूसरे को मेरी पोजीशन का प्लान नहीं पता होता, क्योंकि तुमने प्लान करी है ना। वो जो काम है, वो सिचुएशन जो वो है, फियर बेस्ड एग्जिट हमेशा क्या प्री मिच्योर होता है। मिच्योरिटी लेके आओ। यू शुड बी मिच्योर, योर ट्रेड शुड बी मिच्योर। यू आर नॉट अ मिच्योर पर्सन। तुम एक ट्रेड लो पर ढंग का लो, अच्छी एंट्री बनाओ, पूरा दिन मिलने लगेगा, पूरी सारी चीज़ें लगेंगी, ठीक है। कल एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, बट एक एंट्री बनाओ, ढंगी एंट्री बनाओ, स्टॉप लॉस दो, टारगेट लो, सारी चीज़ें करो। कल पता नहीं पुट साइड में तुम्हें ट्रेड मिले ना मिले। आज तो मार्केट में इतना तगड़ा रिवर्सल था, कल ना मिले। ICICI ना गिरे, HDFC ना गिरे, SBI ना गिरे, जो भी है वट एवर, एक्सिस ना गिरे, चारों बैंक का जो वेटेज है वो ना गिरे। इमोशनली स्टॉप लॉस दो, सारी चीज़ें करो,
फियर के साथ प्रॉफिट पॉसिबल नहीं होता, और उसको साथ स्टॉप लॉस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारी 210 क्वांटिटी है, 210 क्वांटिटी में तुम 50 रुपये का स्टॉप लॉस सोचोगे, ठीक है ना यार। तुम्हारे थीटा का इफेक्ट होता है, ये होता है फर्स्ट पुल बैक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इंडेक्स, ये सारी चीज़ें हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।